अस्सलाम वालेकुम। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ये अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्या होती हैं। तो हम अरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो अब हमने एक क्लास जो है वो क्रिएट की थी पहले, जिसका नाम स्टूडेंट था। उसके कुछ डाटा मेंबर यहाँ पर हमने डिफ़ाइन कर लिए थे और मेंबर फंक्शन इसके कुछ हमने डिफ़ाइन कर लिए थे। फिर ये डिस्प्ले का फंक्शन जो था हमारे पास, ये हमने एक डिफ़ाइन किया था। आउटसाइड दी क्लास की डेफिनेशन लिखी थी। और मेन में जाके अब हमने अगर 3 स्टूडेंट्स का डाटा जो है वो स्टोर करवाना था और प्रिंट करवाना था, तो उसके लिए हमने क्या किया था कि हमने 3 अलग अलग से ऑब्जेक्ट बनाए थे। अब हमें पता है कि हमारे पास एक कंसेप्ट होता है अरे का। अरे क्या करती है कि कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस होती हैं और होती हैं सेम टाइप की। तो पहले तो हम इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर वगैरह की अरे जो है वो क्रिएट करते रहे हैं। अब हम देखेंगे कि अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो सिंपल इसका कंसेप्ट वैसे ही है जैसे हम पहले C++ में आम इंटीजर अरे बनाते थे। तो st आपने किया, यहाँ पर आपने ब्रैकेट्स लगा दी और उसमें आपने इसका साइज़ लिख दिया 3। और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, हम अब इसका इंडेक्स दे देंगे 0 इंडेक्स, फिर 1 एंड 2 कर लेंगे। तो मैं इसको यहीं से कॉपी करता जाता हूँ और यहाँ पर लिखता जाता हूँ। और अब हम क्या कर लेते हैं, इनके नंबर चेंज कर लेते हैं 1 एंड 2। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 0 इंडेक्स था, सॉरी ये STE नाम रहेगा इसका। ये देखिए कि हमने एक स्टूडेंट टाइप की अरे बनाई और उसके इंडेक्स 0 पे कुछ वैल्यूज़ जो है वो पुट करवाई, इंडेक्स 1 पे, इंडेक्स 2 पे। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, उसको डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, हमें सिंपली वो करना है इंडेक्स 0, 1 एंड 2। तो अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये उसी तरह काम करेगा जैसे ये पहले काम कर रहा था। बस अब हमने क्या किया कि हमने अरेज को यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर इसके अंदर वैल्यूज़ लिख देते हैं, मार्क एंड 21, रोल नंबर 2, शोए 20 एंड रोल नंबर 3। स्ट्रीम कर देते हैं इसको और इसकी एज कर देते हैं 23। और अब उसने क्या किया, उसी तरह से उसकी रोल नंबर, नेम, एज वगैरह उसने प्रिंट करवा दिया। तो हमें क्या हुआ कि हमें अरे बना ली है। अरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमने जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर प्रिंट करवा ली हैं, बजाय इसके कि हम उसको दोबारा से वो ऑब्जेक्ट्स बनाते जाते हैं। तो आप यही काम जो है लूप्स के थ्रू भी कर सकते हैं। और उसको वो कैसे करेंगे कि आप यहाँ पर एक लूप बना लेंगे, इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 3 कर लेंगे, सॉरी, एंड i प्लस प्लस। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसकी बॉडी लिख देते हैं। तो अब हमें ये 3 टाइम स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इसी को उठा के यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर आइट्रेशन वाला वेरिएबल दे देंगे और इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर रिमूव कर देंगे। और इसको हम क्या कर लेते हैं, आप एग्जीक्यूट कर लेते हैं। वो उसी तरह यहाँ पर कुछ डमी वैल्यूज़ दे के एज हमने दे दी, कुछ उसका रोल नंबर यहाँ पर एंटर किया, डमी वैल्यूज़ और एज कर दी, और यहाँ पर रोल नंबर, उसका डमी वैल्यू और एज कर दी। तो उसने क्या किया, यहाँ पर ये प्रिंट करवा दिया। तो आप लूप को यूज़ करते हुए ये काम कर सकते हैं। अब आउटपुट के लिए आप लूप जो है वो खुद से ट्राई कर लेंगे और फिर इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे। यहाँ पर अब आपने क्या करना है कि ये दोनों को ख़त्म करके यहीं पर हमें क्या करना है, लूप लगा लेना है, इंट i इज इक्वल टू 0। अब i को हम यहाँ पर सेकंड टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रीवियस वाला i उस प्रीवियस लूप का लोकल वेरिएबल था।
तो यहाँ पर वो एक्सेसिबल नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर आई को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने आउटसाइड द लूप आई को डिफ़ाइन किया होता तो फिर हम यहाँ पर इस आई को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते थे, प्रोग्राम में एरर आना था। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर हम इसको अब एग्जीक्यूट करवाएंगे तो ये सेम वैसे ही काम करेगा जैसे प्रीवियसली कर रहा था। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको कुछ गलत वैल्यू दी थी, ई दे दी थी, तो उसने क्या किया, वहीं पर ब्रेक कर दिया और यहाँ पर अब हमारे पास कोई वैल्यू आई हैं, लेकिन ये वैल्यूज़ जो हैं वो डमी वैल्यूज़ आ गई हैं। तो इन डमी वैल्यूज़ से बचने के लिए हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंस्ट्रक्टर जो है वो बना सकते हैं। उससे फिर ये फ़ायदा हमें होगा कि ये जो रैंडम या गार्बेज वैल्यूज़ यहाँ पर असाइन हो रही हैं ये नहीं होंगी, प्रॉपर वैल्यूज़ जो है वो असाइन होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर जो है वो क्या होता है, कैसे हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू देते हैं। तो तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कंस्ट्रक्टर को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।